बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश में किसान संतुष्ट हैं, साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। मोहनलाल बड़ौली ने बीजेपी स्थापना दिवस को लेकर होने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, सबसे पहला तो सवाल, कल सीसीएस की मीटिंग हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए। एक बात जो कही गई उनके द्वारा कि किसी भी प्रकार से जो आम जनता है उन्हें भ्रमित ना किया जाए, वो कहीं से भी यानी जो अराजक तत्व हैं वो उन्हें भ्रमित ना कर सके, गुमराह ना कर सके, उन चीजों को जो सरकार है उस प्रदेश की वो सुनिश्चित करे। तो किस प्रकार से हरियाणा में लोग गुमराह ना कर सके, उन चीजों के लिए क्या कुछ चीजें की जाएगी? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपरिजाता जी, मैंने पहले भी अपने बयान में कहा था कि जिस प्रकार से विपक्ष की जो भूमिका है, और विपक्ष हमेशा झूठ बोलने का काम करता है, गुमराह करने का प्रयास करता है, लेकिन आज देश की जनता जागरूक हो चुकी है। वो विपक्ष के बहकावे में आने वाली है नहीं, वो प्रयास करते हैं। और जैसे ही युद्ध की स्थिति बनी और उन्होंने उससे पहले ही बोलना शुरू कर दिया था, और कल तो बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं के बयान भी आए हैं, और जिस प्रकार की वो बयानबाजी करते हैं वो सिर्फ गुमराह करने का प्रयास है। और देश की जनता जानती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 रुपये डीजल और 10 रुपये पेट्रोल बहुत बड़ी राहत देने का काम किया ताकि रेट ना बढ़े। इसी प्रकार से जो अन्य रासायनिक खाद का बात हो, चाहे प्लास्टिक के सामान की बात हो, सब जगह जो भी बोझ पड़ेगा वो सरकार के खजाने पर पड़ेगा और देश की जनता पर किसी भी प्रकार का बोझ ना पड़े। ये प्रयास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का है, उनका है। और आज देश नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, और विपक्ष जो है अपने जो उनके मंसूबे हैं उनमें कामयाब होने वाला नहीं है। विपक्ष अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगा, ठीक है, मगर कई ऐसे लोग हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं। जनता इस बात से अनभिज्ञ है कि सरकार के द्वारा क्या फैसले लिए गए हैं। आप लोगों के द्वारा जो आम जनता को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, उन्हें जानकारी कैसे देगी, उसके लिए क्या आप लोग कार्यक्रम करेंगे? सरकार की तरफ से प्रत्येक डिपार्टमेंट लोगों को जागरूक करने का काम करता है, और समय समय पर एडवाइजरी जारी होती है, और सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया है, उसके माध्यम से सारी बातें जनता के बीच में जाती हैं और लोग जागरूक है। आज किसी भी जानकारी का कोई अभाव कहीं भी ना रहे, ये प्रयास हमारे सभी डिपार्टमेंटों का रहेगा। ठीक है सर, लगातार सरकार के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि सभी चीजें नियंत्रण में है, मगर जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, कल की बात करते हैं तो कई चीजों में बढ़ोतरी हुई है, दामों में बढ़ोतरी हुई है, थोड़ा ही सही, मगर आम जनता के जेबों पर कहीं ना कहीं भार पड़ा है। लगातार कहा जा रहा है कि सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है और कामकाज नहीं कर रही, केवल महंगाई दर बढ़ रही है। आज आप किसी भी चीज की महंगाई को देखेंगे तो महंगाई जो है वो कंट्रोल में है, और आंशिक असर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी आगाह किया है, देश की संसद में किया है कि जब युद्ध होता है तो युद्ध का असर जरूर पड़ता है, और थोड़ा थोड़ा असर पड़े, ज्यादा ना पड़े, इसका प्रयास सरकार का है, और इसीलिए सरकार ने छूट देने का काम किया। एक आखिरी सवाल सर, गेहूं की खरीद की अगर बात करते हैं, कल से शुरुआत हुई है, मगर विपक्ष उसको लेकर भी हमलावर है कि पोर्टल सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। हरियाणा प्रदेश में 1 तारीख से मंडियों में खरीद शुरू हुई है और पोर्टल चालू है। कहीं कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हरियाणा प्रदेश में पूरी तरह से किसान भी संतुष्ट है और अच्छे से खरीदारी का काम चालू है, और किसी भी प्रकार की परेशानी किसी भी किसान को नहीं। सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि कल आप लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक रोहतक में हुई थी, छोटी टोली की बैठक, क्या कुछ चीजें रही, आगे की क्या रणनीति बनाई गई है? ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है कि जब कोई काम होता है तो उसकी हम समीक्षा बैठक करते हैं। हरियाणा प्रदेश में पिछले समय में हमारे प्रशिक्षण के अभियान चले हैं, और 31 मार्च तक हमारे 354 जो हमारे मंडल हैं, उस मंडलों में हमारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम पूरा हुआ है। जो 13 मंडल हमारे बचे हैं उन पर भी हमारा बहुत जल्दी काम पूरा होगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा स्थापना दिवस को लेकर हमने सभी जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की है, और
20,629 बूथ है। प्रत्येक बूथ पर स्थापना दिवस पार्टी का मने, सभी कार्यकर्ता घरों पर झंडा लगाए। इस प्रकार की योजना रचना हमारी बनी है। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय है वहां पर भी पार्टी का स्थापना दिवस मने। और 7 तारीख से 12 तारीख तक गांव चलो बस्ती चलो अभियान जो भारतीय जनता पार्टी का है, उसमें भी जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि है, चाहे सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, चेयरमैन हैं, पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिलों के अध्यक्ष हैं, वो सभी किसी न किसी बस्ती में जाके और 6 दिन गांव में जाके बस्तियों में जाके प्रवास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियां, उपलब्धियां, अपने काम और पार्टी के विचार को लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। आने वाले 14 अप्रैल को जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती का अवसर है, उस पर भी हम 13 तारीख से उस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। जहां बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है, शिक्षण संस्थान है, कोई कोचिंग सेंटर है या कोई हॉस्टल बने हैं, वहां पर स्वच्छता का अभियान 13 अप्रैल को चलाएंगे। 13 अप्रैल को दीपोत्सव का कार्यक्रम शाम को रहेगा। 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जी को नमन करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे और उनके विचार को भी हम रखते हुए मिष्ठान बांटने का कार्यक्रम करेंगे। 15 तारीख से 20 तारीख तक गांव-गांव जाके बाबा भीमराव अंबेडकर जी के योगदान को, जो संविधान में जो अधिकार लोगों को दिए किस प्रकार से, और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जो पंच तीर्थ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने विकसित करने का काम किया, उन सब की जानकारी हम जनता के बीच में जाके देने वाले हैं। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए हम सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी को। तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री।